प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी सामान्य का पाठ 12 हंसिए और स्वस्थ रहिए। इस पाठ के लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म 20 सितंबर सन 1911 ईस्वी को आंवलखेड़ा जनपद आगरा उत्तर प्रदेश में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही पंडित श्री राम शर्मा जी को आध्यात्म साधना व चर्चा में गहरी रुचि थी। किशोरावस्था में ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सक्रिय रहे। इनके राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी थे। गांधी जी का मार्गदर्शन लेने के लिए इन्होंने कई बार साबरमती आश्रम की यात्रा की। सन 1937 से इन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन किया और चारों वेदों का सरल सुबोध भाष्य, 108 उपनिषदों की भाष्य टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतरण तथा षट दर्शन का भाष्य प्रकाशित किया। धर्म, आध्यात्म, गायत्री महाविद्या, जीवन जीने की कला, समग्र आरोग्य, व्यक्ति, परिवार व समाज निर्माण तथा वैज्ञानिक आध्यात्मवाद पर इन्होंने 3200 पुस्तकों का लेखन व प्रकाशन किया। इनकी मृत्यु 1990 में गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हुई। सन 1991 में महामहिम उपराष्ट्रपति द्वारा इनके सम्मान में 1 रुपये का रंगीन डाक टिकट विमोचित किया गया। हंसी मनुष्य के लिए वरदान है। जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, हंसता रहता है, उसे बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सामाजिक आह्लाद ये सभी हंसी के माध्यम से सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। हंसिए और स्वस्थ रहिए निबंध में हंसी के बहुआयामी लाभों को प्रकट किया गया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की वैज्ञानिक दृष्टि इस निबंध में सर्वत्र सक्रिय रही है, यानी उन्होंने हंसने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दिए हैं। इसलिए हंसी के महत्व को वैज्ञानिक आलोक में प्रकट किया गया है। हंसने से मनुष्य के शरीर की कांति बढ़ती है, उसके द्वारा अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। हंसी मस्तिष्क को उत्प्रेरणा देती है। आधुनिक जीवन में मनुष्य की खिलखिलाहटों की हंसी भरी गूंज कहीं खो गई है। कृत्रिम सभ्यता ने मनुष्य की नींद व चैन खो दिए हैं। अपनी इस अस्त व्यस्तता में उसे किसी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं है। यदि फुर्सत है भी तो सिर्फ तनाव, चिंता, बेचैनी आदि के लिए।
इससे शरीर में भांति भांति के रोग ग्रसित हो जाते हैं और शरीर अनेक विकारों से व्यथित हो जाता है। मानव प्रकृति के मर्मज्ञों का मानना है कि समस्या का शाश्वत निदान तभी हो सकता है जब मनुष्य तनाव मुक्त हो। यह किसी औषधि से नहीं, हंसी की गूंज से संभव है। ठहाकों भरी हंसी, खिलखिलाहटों की मधुर गूंज और आनंद बिखेरती मुस्कान इन सभी समस्याओं की अचूक औषधि है। हास्य के महत्व को आज के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि प्राचीन युग के ऋषिगण भी स्वीकारते हैं। आयुर्वेद के प्रणेता महर्षियों ने हंसने को लाभकारी बताया है। हंसने से चेहरे की कांति बढ़ती है, शरीर संतुलन ठीक रहता है, साथ ही पित्त का शमन होता है, यानी जो पित्त एसिडिटी होती है वो कम होती है। ठहाकों भरी हंसी से अम्ल रोग का स्वयं खात्मा हो जाता है। जो लोग तनावग्रस्त रहते हैं ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम देखी गई है। हंसने से सतर्कता उत्पादक हार्मोन्स कोरेलोमिन्स स्रावित होता है, जो आगे चलकर मस्तिष्क से एंडोर्फिन के स्राव को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव से दर्द निवारण के साथ ही शिथिलता का आभास होता है। इस तरह हंसती हंसाती जिंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है। अर्थात जो व्यक्ति हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, उनके मस्तिष्क में एंडोर्फिन के स्राव को प्रेरित करने वाला कोरेलोमिन्स स्रावित होता है। इस तरह से हंसती खिलखिलाती जिंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है। आज 60% रोगों का कारण तनाव है। इन रोगों में उच्च रक्तचाप, सिरदर्द, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि तनाव से जुड़े हुए रोग हैं, यानी तनाव ग्रसित लोगों को ये रोग होते हैं। यही बात माइग्रेन के संदर्भ में भी है। इसका कारण मानसिक तनाव व पित्त का अधिक होना बताया जाता है। प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर दौड़ने से जो व्यायाम होता है उससे जो हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है उतनी ही हंसी से बढ़ती है, यानी हंसना 4-5 किलोमीटर दौड़ने के व्यायाम के बराबर है। हंसी के लाभ को नए सिरे से महत्व देने के लिए भारतीय डॉक्टर मदन कटारिया का नाम भी उल्लेखनीय है। डॉक्टर कटारिया ने लगभग 30 प्रकार के हास्य व्यायाम इजाद किए हैं। उनका मानना है कि इनसे शरीर के विभिन्न अंग अवयवों का व्यायाम होता है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसकी मित्रता प्राप्त करना चाहते हैं। प्रसन्नता एक आध्यात्मिक वृत्ति है, एक देवीय चेतना है। इसका आश्रय ग्रहण करने वाले के सारे शोक संताप भाग जाते हैं। प्रमुदित मन और प्रसन्न चित्त व्यक्ति के पास बैठकर लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। अप्रसन्न, उदास तथा खिन्न रहने वाले व्यक्ति की सारी शक्तियाँ शिथिल हो जाती हैं। विषादोत्पादक स्थिति में एक ऐसी तपन होती है जो मानव जीवन के सारे उपयोगी तत्वों को जला डालती है। उदासी मानव जीवन का भीषण अभिशाप है। खिले हुए फूलों की ओर भला कौन नहीं जाना चाहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर ध्यान दिया जाए तो मुस्कुराइए। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे अध्यापक हों या व्यापारी हों अथवा वक्ता हों, मुस्कुराकर बात करने से आप सामने वाले व्यक्ति को जितना प्रभावित कर सकते हैं उतना
किसी और उपाय से नहीं। मुस्कान एक प्रकार का सम्मोहन होता है जिसकी समानता किसी अन्य से नहीं की जा सकती। एक पुस्तक में लिखा था, नाराज़ होइए तो भी मुस्कुराकर। अतः परिवार के सदस्यों के साथ हंसना ना भूलें। आप कितने भी व्यस्त हों, हंसने खिलखिलाने का बहाना अवश्य ढूंढ लें। कुछ समय का मुक्त हास्य परस्पर निकटता लाएगा, आत्मीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा और तनाव से मुक्ति प्रदान करके मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखेगा।